किसी के गुलाम थोड़ी है कि हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। अरे ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। अरे तुम हमारी जनगणना नहीं कराओगे तो हम तुम्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। अरे मीडिया तो ये भाड़े का टट्टू है, बिकाऊ मीडिया है। अरे ये देश में जो आज आग लगी हुई है, जो चिंगारी लगी हुई है, देखो दलित समाज तो हमारा जाग चुका है 80% से ज्यादा। ओबीसी तो फर्जी हिंदू बनाया जा रहा है ना उसको कहता बेटा तुम जय श्री राम के नारे लगाओ, जय सीताराम के नारे मत लगाना, जय श्री राम के नारे लगाओ। लेकिन आजकल राम जी धनुष ताने हुए हैं। अब बद किसका होगा भैया? अब ये बता दो। ये समाज जो है सोया पड़ा है। अब जब सो जाता है तो ये भांग के नशे में है। और बाबा जी ने इसको जो है उत्तर प्रदेश से भांग का गोला दे रखा सबको कि तुम बेटा तुम हिंदू बन चुके हो, अब तुम ये भांग का जो लॉलीपॉप लो और इसको चूस के सो जाओ। सबसे ज्यादा अगर शहादत भी दी है तो वो ओबीसी समाज के लोगों ने दी है। ये सामंतवादी कभी भी ना तो ये इन्होंने लड़ाई लड़ी है और ना भी इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो फर्जी वाले तरीके से ओबीसी समाज का वोट लेकर के। सामंतवादी कौन है? सामंतवादी मनुवादी, वही मनुवादी लोग जो दलित पहले चलता था और पीछे जो है वो झाड़ू लगा कर चलता था, ये वही मनुवादी लोग हैं। अब उन मनुवादियों की रूपरेखा बदल दी गई, उनको सामंतवादियों की जो श्रेणी में रख दिया गया है इस नए युग में। तो ये सामंतवादियों की चाल है। सत्ता तक पहुंचने के लिए ओबीसी का वोट लेकर के ये सत्ता तक जब पहुंचते हैं तब वो पूछते हैं जी कि आपका क्या नाम है जी? आपका नाम फलाना था, आप सरनेम क्या है? जब सरनेम पूछा जाता है उस समय फर्जी बाड़े तरीके से ओबीसी समाज को ये जो है हिंदू बना देते हैं। और जब सत्ता में पहुंच जाते हैं मलाई काट। पिछड़े हिंदू नहीं है, क्या बोला जा रहा है? पिछले तो देखो, जहाँ तक हिंदू की बात है, हिंदू का सर्टिफिकेट क्या है बीजेपी गवर्नमेंट देगी? ये जो आज दिल्ली में बैठे हुए ये देंगे हमें कि हम हिंदू हैं या क्या हैं? अरे हम लोग तो मार्शल कौम है, ओबीसी समाज के लोग हैं। ये अपने भाइयों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको मिला करके इस देश को, इस भारत की संरचना करी है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सामंतियों ने देखा होगा जब से ये देश आजाद हुआ तब से मलाई के पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, ब्यूरोक्रेट्स के पद पे, मंत्री के पद पे कौन आसीन रहा? यही लोग आसीन रहे। और तो पिछड़े हैं प्रधानमंत्री। देखो पिछड़े नहीं है, यही तो बात है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपनी कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव में क्या किया, ये बैकडोर से उस ओबीसी में घुस गए कि जी मैं ओबीसी बन गया हूँ। आप ये बता दो इस प्रधानमंत्री का कोई सा काम जो ओबीसी समाज के लिए बोलता हो या ओबीसी समाज के लिए हो रहा हो। सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न, अत्याचार अगर हो रहा तो वो ओबीसी के ऊपर हो रहा है, वो दलितों के ऊपर हो रहा है। अगर ओबीसी की जनगणना हो गई, हाँ जी, तो क्या आप मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? अरे हम किसी के गुलाम थोड़ी है कि हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। अरे ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। आज की डेट में प्रधानमंत्री वोट की ताकत से पैदा होता है। हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। तुम हमारी जनगणना करा दोगे तो हम तुम्हें वोट दे देंगे। अरे तुम हमारी जनगणना नहीं कराओगे तो हम तुम्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। हम वो लोग हैं, वो ताकत रखते हैं अपने। मीडिया कह रहा है 2024 में भी मोदी जी बना। अरे मीडिया तो ये भाड़े का टट्टू है, बिकाऊ मीडिया है। अरे ये देश में जो आज आग लगी हुई है, जो चिंगारी लगी हुई है, वो सोशल मीडिया और आप जैसे यूट्यूब भाइयों की वजह से लगी हुई है। जो देश का नागरिक, युवा, बेरोजगार सब जागरूक हो रहा है। यादव जी कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? 200 लोग भी नहीं आए। अरे एक बात समझ लो भाई साहब, आप लोग जो है ये भीड़ मत देखिए आप। भीड़ तो वो होती है कि जो पैसे में लाई जाती है। ये वो लोग हैं, ये क्रीम लोग हैं, ये अपने आप में नेतृत्व पैदा करने वाले लोग हैं। ये एक लोग एक हजार के बराबर है। और आपने देखा होगा आरक्षण की बात हुई, इसी जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक आपने उस भीड़ को देखा, कवर भी किया आपने। आप जरा भीड़ की संख्या बता दो, आप भीड़ थी नहीं थी आप बताओ? आप क्यों नहीं आ रहे आरक्षण को? आएंगे, आरक्षण भी लेंगे। देखो आरक्षण की
जहां तक बात है, जब बीजेपी की सरकार आई और अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने क्या किया, निजीकरण को बढ़ावा दिया। निजीकरण को क्यों बढ़ावा दिया? जब सारी चीजें निजीकरण हो जाएगी तो तुम्हें आरक्षण मांगोगे क्या? जब नौकरियां सरकारी खत्म हो जाएगी तो आरक्षण का मामला खत्म। और आज आपने देखा होगा कि 2000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने लेटरल एंट्री ला करके अपने लोगों को आईएएस बनाने का काम कर रहे हैं, पीसीएस बनाने का काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहो, लिखाते रहो। आपको आप कामड़ लाइए ना, कामड़ लाइए ना। देखो आपकी ड्यूटी है कांवड़, यही तो बात है। देखो दलित समाज तो हमारा जाग चुका है 80% से ज्यादा, 100% वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ चाटुकार नेता घुसे पड़े हैं जो कहते नहीं नहीं ठीक है, तुम हमारे पीछे चलते रहो, तुम हमें कुर्सी देते रहो और हम तुम्हारा खून चूसते रहेंगे, ये चल रहा। लेकिन जहाँ तक कांवड़ की बात है, जहाँ तक धर्म बचाने की बात है, तो ये ओबीसी के समाज के लोग हैं, तुम्हें सत्ता पे ला भी सकते हैं तो सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। आज 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 आपका आज लोग देख रहे होंगे ना कि कैबिनेट का विस्तार चल रहा है, इस समय संसद की पालिया बोर्ड मेंबर में चल रहा है, उसमें कौन से लोग भरे जा रहे हैं? ओबीसी समाज के लोग भरे जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वो ओबीसी समाज की लोगों की है। ओबीसी तो हिंदू राष्ट्र बना रहा है। अरे मेरा भाई, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, इस राष्ट्र रक्षा के लिए, इस धरती माँ के सम्मान के लिए, चाहे 1962 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, 2001 हो, कितने भी, आज इस देश में 8 महानतम लड़ाइयों में सबसे ज्यादा जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें सबसे ज्यादा कौन से लड़के शहीद हुए? मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर लड़ाई, चाहे वह बहन बेटियों की रक्षा के लिए हो, चाहे वह देश की रक्षा के लिए हो, तो वो ओबीसी समाज के लोगों ने अपने खून पसीने और अपनी बलिदान दे करके, आप देखो मटके का पानी, यही तो बात है। बाबा साहब जी परेशान होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्यों? ना ओबीसी तो फर्जी हिंदू बनाया जा रहा है ना। उसको कहता बेटा तुम जय श्री राम के नारे लगाओ, जय सीताराम के नारे मत लगाना, जय श्री राम के नारे लगाओ, क्योंकि उसमें सीता मैया जुड़ी हुई है, तो इसलिए महिला विरोधी भी है लोग। बिल्कुल है। आप देख रहे होंगे तो पहले श्री रामचंद्र जी की जो फोटो लगती है वो सीता माता और श्री रामचंद्र जी साथ होते थे, लेकिन आजकल राम जी धनुष ताने हुए हैं। अब बद किसका होगा भैया, अब ये बता दो। तो ये सब चीजें जो है, ये मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग उसको एनालिसिस करते रहते हैं कि आगे कैसे। आप ही अधिकारों की बात कर रहे हैं, आपके जो पिछड़े नेता हैं वो शंकराचार्यों के पैरों में गिर रहे हैं। अरे वो नेता नहीं है, उनको तो नेता कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि जब आप उनसे मिलने जाओगे इस समय तो कहेंगे आप एक काम करो, आप जो है दहेज लो मत, दहेज दो मत, और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आप लोग राजनीतिक हिस्सेदारी मत मांगो, सामाजिक हिस्सेदारी मत मांगो, आप लोग हमें नेता बनाओ और हम जो है बीजेपी और सामंतवादियों के पैर में जाके गिरे रहें। और तुम्हारे हक और हुकूक की जब बात आए तो हमारे मुंह में टेप लग जाएगा और उसमें दही जम जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तुम नेता मत बनो, तुम सामाजिक हिस्सेदारी मत मांगो, उसके लिए तो हम है ही है ना। ये वो लोग हैं, वो दलाल हैं, वो समाज के दलाल हैं। इसलिए नेता समाज के लिए कोई नेता समाज के लिए नहीं सोच रहा। अगर समाज के लिए सोच रहा है तो आज ओबीसी का अगर नेता है तो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आता, कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब वोट लेने की बात आती है तो तुम समाज के नेता कैसे बन जाते हो? तुम कहते हो मैं फला जात हूँ, मैं फला जात हूँ, मैं फला जात हूँ। अच्छा, बीजेपी की एक जो मनगढ़ंत कहानी है, साजिश क्या है कि आपको बांटा जा रहा है और आप बट रहे हैं। साजिश का मतलब ये है कि आज आप पार्लियामेंट बोर्ड में देख लिए, पार्लियामेंट में आप देख लीजिए, या आप मंत्रियों में देख लिए, कैबिनेट विस्तार में देख लिए, किन लोगों की हिस्सेदारी है आप बताइए। दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, ओबीसी समाज की कितनी हिस्सेदारी है, माइनॉरिटी की कितनी हिस्सेदारी। अगर माइनॉरिटी में बाबा साहब ने एक संविधान के तहत बनाया कि माइनॉरिटी का एक आपको मंत्री बनाना पड़ेगा, तो उसको एक ऐसा पकड़ के लाके
बैठा देंगे, वो पूरे दिन जो है वो बीजेपी की माला जपता रहेगा। वो समाज विरोधी है। ऐसे लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखाना। यादव जी, आपको नहीं लगता देर हो गई अधिकार मांगने में? नहीं, अधिकार देखो, ये समाज जो है सोया पड़ा है। अब जब सो जाता है तो ये भांग के नशे में है, और बाबा जी ने इसको जो है उत्तर प्रदेश से भांग का गोला दे रखा सबको कि तुम बेटा तुम हिंदू बन चुके हो, अब तुम ये भांग का जो लॉलीपॉप लो और इसको चूस के सो जाओ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब ये जाग रहा है, धीरे धीरे जागेगा, थोड़ा समय तो लगेगा। बाबा का सपोर्ट करते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ये महाचोर हैं। इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बन रही थी, लेकिन ये बहुत बड़े मीडिया का सर्वे आया 24 में भी। अरे मीडिया तो बिकाऊ है। मीडिया जो है इलेक्शन के पहले तक मीडिया ये दिखा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और जैसे वोटिंग हो जाती है ये 24 घंटे ये दिखाते हैं कि भाजपा की सरकार बन रही, भाजपा की सरकार बन रही, भाजपा की सरकार बन रही। अरे भैया, तुम्हारे पास कौन से सूत्र थे? जब तक वोटिंग हो रही थी तब वो सूत्र बता रहे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाती है तुम कौन सा सूत्र भैया तुम्हारे पास आ गया? तुम बता रहे हो नहीं नहीं बीजेपी सरकार बन रही, बीजेपी सरकार। इसलिए बनाई जा रही थी कि ईवीएम बदले जा रहे थे, डीएम सेट हो जा रहे थे, एसपी सेट किए जा रहे थे।